फ्रेंड्स, मैं कुलदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम में। फ्रेंड्स, रीजनिंग में हमारा चल रहा था डाइस और डाइस का आज चौथा लेक्चर है और चौथे लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह पर आधारित प्रश्न। और प्रश्नवाचक चिन्ह पर आधारित प्रश्न में हम देखेंगे कि पासे को कैसे भरा जाएगा और पासे को भरने के लिए आइए हम इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं। इस पे आपको हम दो तरीका बताएंगे सॉल्व करने का और दोनों तरीके में बताएंगे कौन सा तरीका ज्यादा सही है और किस इसमें दो टाइप के प्रश्न बनते हैं और दोनों टाइप के प्रश्न में हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे इसमें चेंज होगा और कैसे आपको कौन सा तरीका ज्यादा ज्यादा सटेबल होगा, कौन सा मेथड ज्यादा बेस्ट होगा। आइए इसको देखते हैं हम। पहला तरीका अपना और पहला क्वेश्चन, बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। अब इसको हम पहले डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, फिर हमारा जो कॉन्सेप्ट है फार्मूला बेस्ड जिसमें हमको ओपन डाइस बनाने की जरूरत है उस पे हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों पासे का आपस में कंपेयर करा के विपरीत सतह निकालेंगे। और विपरीत सतह निकालने का तरीका हमने बताया था कि इन दोनों पासे में हम देखेंगे कि कौन सी सतह कॉमन है। इन दोनों में एक सतह आपको कॉमन मिलेगी। आइए देखते हैं कि एक सतह कॉमन कौन सी है। टी इसमें भी है और टी इसमें भी है, तो टी दोनों में कॉमन है। तो पहले पासे से हम टी को उठाएंगे यानी टी लिखेंगे। टी के बाद हम क्लॉकवाइज घूम के तीनों लिख देंगे टी पी एस। कि हमने बताया है कि किसी भी पासे के तीन सतह ही दिखाई देते हैं, बाकी सतह हमको दिखाई नहीं देते। और यह जो सतह दिख रही है ये एक ही पासे के तीन प्रतिरूप दिखाए गए हैं, एक दो और तीन। एक ही पासा है उसके तीन प्रतिरूप को अलग अलग तरीके से दर्शा दी। जैसे ये एक मार्का है और ये मार्के का पहला प्रतिरूप है, हम ऐसे पलट दिए मार्के का दूसरा प्रतिरूप हो गया। फिर इसके कैप की साइड हम दिखा रहे हैं तो ये मार्के का तीसरा प्रतिरूप है। तो ये अलग अलग, वैसे ही एक पासा है और एक पासे के अलग अलग तीन प्रतिरूप दिखाए गए हैं। और तीनों प्रतिरूप में हम दो पासे का कंपेयर करा कि जिसकी तीनों सतह हमको दिख रही है और तीनों सतह हमको पता है, उसका हमको क्या करना है कि कॉमन देख के हमको विपरीत निकाल देना है। तो दोनों पासे में टी कॉमन है तो टी पहले पासे का हम टी उठाएंगे और टी से हम क्या करेंगे कि क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। जैसे ही हम क्लॉकवाइज घूमेंगे टी के बाद पी आएगा और पी के बाद यस आएगा, तीनों हम लिख दिए। दूसरे पासे में जब जो टी कॉमन है इस टी के तुरंत नीचे इस टी को लिखेंगे और यहां से भी हम क्या करेंगे दूसरे पासे में भी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। तो टी के तुरंत बाद यू आएगा और यू के तुरंत बाद आर आएगा। ठीक है। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं कहा है कि यह जो लेटर लिखा है, लेटर भरा गया है, ये कहां से कहां तक है। अभी हमको किसी भी पासे में 6 सतह होती है और हमको 5 सतह ही दिख रही है और यहाँ पे टी 2 बार दिख रहा है। हमको छठी सतह नहीं पता है कौन सी है। ना तो ए से ई तक की बात कर रहा है, एफ तक की बात कर रहा है, ना तो कुछ बात कर रहा है। अब यहाँ से हम कैसे ऐसे डिसाइड कर लें कि कौन सी सतह यहाँ पे भरी जाएगी। तो आइए हम अपने तीसरे पासे को देखते हैं और यहाँ भी कुछ नहीं कहा है, प्रश्न में भी कुछ नहीं कहा है कि कौन कौन से लेटर भरे गए हैं। तो हम तीसरे सतह से इस पासे को निकालेंगे तो U हमारा सब में है और Q हम देखेंगे तो Q इन दोनों पासे में नहीं है। अर्थात यहाँ पे T की जगह पे जो हमारी छठी सतह प्राप्त होगी वो हमारी क्या होगी, Q होगी। ठीक है। अब हमने बताया था पिछले वीडियो में, अगर आप लोगों ने देखा होगा पिछले लेक्चर में, तो हमने बताया था कि जो सतह विपरीत सतह होती है वह सतह पड़ोसी सतह नहीं हो सकती। तो हम पहला मेथड हमारा हो गया कि अगर जो u का विपरीत होगा वह u के पड़ोसी सतह नहीं होगा। अब जो सतह हमको तीनों दिख रही है वो तीनों सतह एक दूसरे के क्या है, पड़ोसी सतह है। u का पड़ोसी सतह क्वेश्चन मार्क है और q का पड़ोसी सतह क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। तो इसलिए u का जो विपरीत सतह होगा वह पड़ोसी सतह नहीं हो सकता। तो u का हमारा विपरीत सतह है p। जब u का विपरीत सतह है p तो p हमारा पड़ोसी सतह नहीं हो सकता, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे नहीं हो सकता। तो पहले ऑप्शन में हमारा p है तो p हमारा क्या है, नहीं हो सकता। ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे p नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा हमारा है q। दूसरा हमारा यहाँ जो सतह भरी गई है Q भरी गई है और Q का विपरीत सतह जो होगा वह Q का पड़ोसी सतह नहीं होगा। तो Q का विपरीत सतह है T। जब Q का विपरीत सतह है T तो T जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पे नहीं हो सकता, यानी Q का पड़ोसी सतह नहीं हो सकता। तो B वाला भी हमारा गलत हो गया। अब हमको 4 सतह मिल गई। 4 सतह हमको मिल गई कि चारों कौन कौन सा होगा। अब अगली सतह है हमारी कौन सी बची है, यस और आर। ठीक है।
यस है और आर है। अब हमको यस और आर में डिसाइड करनी है कि कौन सी सतह यहाँ पे भरा जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में यस है लेकिन आर नहीं है। जब यस है और नहीं आर नहीं है तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, हम इसको सी में भर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर दोनों दे देगा, वैसे हमने इस टाइप के क्वेश्चन में देखा है कि ऑप्शन में दोनों नहीं दिया है। ठीक है, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें ऑप्शन में दोनों सतह नहीं दी गई है कहीं पे, लेकिन अगर दोनों सतह दे देगा तो यहाँ पे हम डिसाइड इससे नहीं कर पाएंगे कि यस भरा जाएगा कि आर भरा जाएगा। लेकिन हम जो दूसरा मेथड बताने जा रहे हैं, दूसरे मेथड में आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा वाला ऑप्शन से लगाएं। इसमें ऑप्शन की जरूरत पड़ रही है, यस भरें कि आर भरें, लेकिन वहां पे ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे डायरेक्ट आपका आंसर आएगा दूसरे मेथड में। ठीक है, लेकिन इसका जो सेकेंड टाइप होगा, सेकेंड टाइप इस पे 100% सटीक है, 100% इस पे आंसर सही आना है, चाहे यस दे दे और चाहे आर दे दे। उसमें दूसरे टाइप में दो सतह, चार सतह तो हमको विपरीत मिल जाती है, उसमें दो में जब डिसाइड करना होता है तो उसमें हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी सतह होगी कौन सी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक फेस कॉमन है। यहां से जब देखेंगे किसी भी पासे से इससे कंपेयर कराएंगे तो दोनों में यू कॉमन है, दोनों में एक फेस कॉमन है, लेकिन वहां पे जब कंपेयर कराएंगे तो दोनों का जो सेकंड टाइप होगा दोनों की टू फेस कॉमन होगी, यानी दोनों कॉमन होगा। तो ऐसे केस में हमको निकालना आसान हो जाता है कि कौन सा होगा और एग्जैक्ट हम बता सकते हैं यस होगा कि आर होगा। लेकिन इस टाइप में अगर दोनों ऑप्शन में दे देगा तो हम इस मेथड से नहीं बता सकते कि यस होगा कि आर होगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में हमने ज्यादातर केसों में देखा है कि हमेशा ऑप्शन में एक ही ऑप्शन होता है, यस और आर में से जो आंसर होता है वही ऑप्शन होता है। ठीक है, आइए इसका हम सेकंड मेथड देखते हैं और सेकंड मेथड को हमको ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आइए देखते हैं डायरेक्ट उस मेथड को हम कैसे करें। आइए हम अपने सेकंड मेथड को देखते हैं और क्या है सेकंड मेथड, कैसे करेंगे उसमें। सेकंड मेथड को सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या होगा कि 3 स्टेप का उसमें काम करना होगा। और 3 स्टेप, सबसे पहले इसमें हम आइए कुछ खुले पासे की बेसिक बातें जान लेते हैं, क्योंकि इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, खुला पासा बनाना होगा, ओपन डाइस बनाना होगा। और ओपन डाइस पे कुछ बात कर लेते हैं कि ओपन डाइस इसमें हम कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स हमने बताया था कि जब ओपन खुले पासे से बंद पासा बनाना होता था और बंद पासे से खुला पासा बनाना होता था, तो हमने यह बताया था कि वहां पे खुला पासा प्रश्न में बना के देगा, और जब प्रश्न में खुला पासा बना के देगा और उससे आपको क्या बोलते हैं बंद पासा निकालना होगा, तो वह प्रश्न में खुले पासे की आकृति किसी भी रूप में दे सकता है। वहां पे आपको कैसे भी करके खुले पासे की आकृति, हमने उस पर प्रश्न भी कराया था और कई खुले पासे की आकृतियां अलग अलग तरीके से प्रश्न में हमने बना के भी दिखाया था कि वहां पे वो प्रश्न का भाग होता था। लेकिन यहाँ पे हमको खुला पासा खुद से बनाना है, वो प्रश्न का भाग नहीं है। हम अपने मेथड को सॉल्व करने के लिए हमको खुले पासे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए खुला पासा हम खुद से बनाएंगे। और हमारा खुला पासा बनाने का तरीका क्या होगा, ये होगा। और ये तरीका हमारा सबसे आसान है और सबसे अच्छा तरीका है, और इससे हम कभी भी गलती नहीं करेंगे। आइए देखते हैं एक एक पॉइंट पे और इस पे कुछ बेसिक चीजें उस पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए इसको हम भर देते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कोई डिजिट इसको अभी नहीं कर रहे हैं, इस पे केवल छोटी सी चर्चा कर रहे हैं, कुछ बेसिक पॉइंट है उसको जान लेते हैं, तब इसको करने में हमको आसानी होगी। ठीक है, प्रश्न को करने में। अब देखिए हमने बताया था कि किसी भी बॉक्स को उठाएंगे, उस बॉक्स के उसी रो में अगला वाला बॉक्स छोड़ेंगे, जब उसके अगला वाला, तो जस्ट उसके अगला वाला उसका विपरीत होगा। जैसे मान लीजिए हम एक को उठाते हैं तो एक का जो रो चल रहा है, एक की जो लाइन चल रही है, ये ऐसे जा रही है। ठीक है, तो ऐसे जा रही है, तो इसी लाइन में जब हम एक के बाद दो आएगा, यानी दो वाला बॉक्स, एक के तुरंत बाद वाला बॉक्स जैसे ही छोड़ेंगे, उसके तुरंत बाद वाला बॉक्स उसका विपरीत होगा। तो एक के बाद जैसे ही हम दो को छोड़ेंगे तो एक का विपरीत क्या मिलेगा हमको, 3। पिछले वीडियो में इस बात पे हमने चर्चा की है। ठीक है, और 4 का विपरीत जैसे हमको निकालना है, 4 के बाद एक जैसे छोड़ेंगे, 4 के तुरंत बाद एक जैसे छोड़ेंगे उसी लाइन में, और उसके नीचे उसके अगला वाला 5 होगा, यानी 4 का विपरीत हमारा 5 मिलेगा। और 2 का विपरीत हमको निकालना है, तो 2 के तुरंत बाद जैसे ही अगला वाला छोड़ेंगे, 2 का विपरीत हमारा 6 होगा। ठीक है, ये तो हमारी थी विपरीत की बातें जो हम पिछले वीडियो में भी बता चुके थे, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसा था जो हम पिछले वीडियो में नहीं बताए थे क्योंकि उसकी जरूरत वहां पे नहीं थी, लेकिन यहाँ पे उस पॉइंट की जरूरत है, तो उस पॉइंट को हम बताते हैं। फ्रेंड्स हमने बताया था कि जैसे कि 4 2 5 6 है,
तो एक यानी इसके बाएं साइड, 4 के बाएं साइड यानी 1 है, तो एक पड़ोसी सतह 4 की भी हो सकती है, 2 की भी है, 5 की भी है और 6 की भी है। ठीक है, एक जो है 4 की भी पड़ोसी सतह, किसी की भी पड़ोसी सतह 4 हो सकती है। तो जैसे कि 4 की भी पड़ोसी सतह 1 भी है और एक 2 की भी पड़ोसी सतह और 5 की भी और 6 की भी है। उसी प्रकार दाहिने साइड में अगर हम देखें तो 3 है, तो 4, 2, 5, 6 सबकी पड़ोसी सतह क्या है हमारी, 3 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 4 को अगर हम अपने जो बनाएंगे, अपना डायग्राम बनाएंगे, वो डायग्राम इसी टाइप का बनाएंगे, लेकिन प्रश्नानुसार हमको घड़ी की दिशा, घड़ी बनानी होगी और घड़ी का एक डायग्राम बनेगा और घड़ी के डायग्राम के बेस पे हमको क्लॉकवाइज घूमना होगा। जब क्लॉकवाइज घूमना होगा तो उस बेस में ये कहीं भी आ सकता है, एक 5 के बगल भी आ सकता है, 6 के बगल भी आएगा, उसको हम बताएंगे। तो उससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक अगर यहाँ पे है, एक अगर यहाँ पे है और 3 वहीं पे है, तो क्या एक 3 का विपरीत नहीं है, एक 3 का विपरीत अब भी है, क्योंकि अब भी ये एक के गैप के बाद ही है, क्योंकि ये पड़ोसी सतह है और पड़ोसी सतह के गैप के तुरंत बाद ही 3 है। ठीक है, तो वो भी उसका पड़ोसी सतह है और उसके तुरंत बाद 3 आएगा। अगर मान लीजिए 5 के पास यहाँ पे 1 लिखा है, तब भी 1 का विपरीत है, क्योंकि पड़ोसी, इसमें 1 और 3 कहीं भी आपस में, ये चारों लाइन के, चारों बॉक्स के आमने सामने लिखी हैं, उसके तरीके में कोई डिफरेंट नहीं है, उसके विपरीत सतह में कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब एक पॉइंट और है, विशेष पॉइंट, उस पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे हम कहें प्रश्नानुसार, जब वहां पे हम चेंज करेंगे, अगर हम कहें कि 6 वाले बॉक्स को उठा के ऊपर रख दें, यानी ऊपर ले आ दें, तो क्या ये गलत हो जाएगा पासा? नहीं, बिल्कुल नहीं गलत होगा, क्योंकि 6 हमारा 2 का विपरीत है और 2 का विपरीत कैसे मिला? 2 के तुरंत बाद वाला बॉक्स हम जैसे छोड़ेंगे हमारा विपरीत मिलेगा, यानी 2 का विपरीत 6 मिला। और जैसे ही हम 6 यहां से हटा के हम यहां लिख दिए 6, तो क्या अब 2 का विपरीत नहीं है? अब इसी लाइन में हम देखेंगे 2 के बाद जैसे ही हम एक बॉक्स छोड़ेंगे तो हमारा अगला क्या मिलेगा? 6 मिलेगा, तब भी 2 का विपरीत हमारा 6 होगा। ठीक है, अगर हम इसको ऊपर ना ले जा करके हम ये कहें कि अगर 4 को उठा के 6 के नीचे कर दें, यहाँ पे 6 है, और अगर हम कहें इस 4 को उठा के 6 के नीचे कर दें, तो क्या यह पासा हमारा गलत हो जाएगा? नहीं, यह पासा भी हमारा गलत नहीं होगा। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि 5 का विपरीत 4 है, तो जैसे ही हम 6 के नीचे ले आएंगे, यहाँ पे 4 करेंगे, तब भी 5 और 4 के बीच में 1 का गैप मिलेगा। अर्थात 1 के गैप के बाद ही आपस में दोनों विपरीत होते हैं। यहाँ भी 1 का गैप है 5 और 4 के बीच में, यहाँ भी 5 और 4 के बीच में 1 का गैप है। अर्थात हम इस खुले पासे में यह कह सकते हैं कि इसको उठा के चाहे जहां कर दें, और 6 को उठा के ऊपर ले जा सकते हैं और 4 को उठा के नीचे ले। अभी तो ये बात अटपटी लग रही होगी कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन जब प्रश्न में इसका प्रयोग दिखाएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ ये क्या था, कैसे था। प्रयोग से आपको ये समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो आइए हम इसका प्रयोग करके देखते हैं। और ये हर जगह जरूरी नहीं है कि ये काम हमको करना पड़े, ये जहां पे प्रश्नानुसार हमको आवश्यकता पड़ेगी वहीं पे यह काम करना होगा। तो इस मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या होगा कि दोनों पासे का कंपेयर करा के, सबसे पहले जैसे हमने विपरीत निकाला था इसके पहले वाले मेथड में, वैसे हम करेंगे। सबसे पहले विपरीत निकालेंगे। दोनों पासे में एक सतह कॉमन है और वह सतह कौन सी है? टी है। और टी से हम जब पहले पासे से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो टी पी एस बनेगा। उसके तुरंत बाद दूसरा वाले पासे को हम ऐसे ही क्रम से भर देंगे, और दूसरे वाले पासे में भी टी कॉमन है, तो टी कॉमन वाले के नीचे कॉमन वाला लिख दिए, और कॉमन वाले के नीचे कॉमन लिखने के बाद क्लॉकवाइज जब घूमेंगे तो टी के बाद यू आएगा और आर आएगा। एक क्रम में दोनों पासे की जो तीनों सतह दिख रही हैं उसको हमने भर दिया। अब भरने के बाद हमने बताया कि जो एक दूसरे के ऊपर और नीचे की सतह है वह एक दूसरे की क्या है? विपरीत है। तो P का विपरीत U है और S का विपरीत R है। T का विपरीत T का मतलब ये हुआ कि T दोनों में कॉमन है, और एक सतह ऐसी है जो दोनों में मतलब दोनों सतह में नहीं है, उसको तीसरे वाले पासे में जब देखेंगे तो Q ऐसा लेटर है जो दोनों पासे में नहीं है, और यह एक ही पासे की तीन फलक हैं, यानी 3 प्रतिरूप हैं, चित्र हैं। तो यहाँ पे T की विपरीत क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। यानी
चार चार पॉइंट हमको मिल गया और पांचवा हमारा टी दोनों में है, तो छठा जो बचेगा वही तो हमारा टी का विपरीत होगा। ठीक है, अगर दो होता तो दो में दिक्कत होती, लेकिन पांच हमारे मिले हैं, यानी टी मिला था, पी यू मिला था, यस आर मिल गया था, और एक ही बचा था, तो जो बचा वही तो टी का विपरीत होगा। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, ये एक दूसरे के हमने विपरीत निकाल लिए। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट इसमें हमको करना क्या होगा कि खुला पासा बनाना होगा, जैसे अभी हमने बनाया था, आसान सा खुला पासा है बनाना। हम इसमें अपना खुला पासा बना लिए। ठीक है, अब खुला पासा बना तो लिए, अब ऐसा नहीं कि खुला पासा हम कैसे भी भर दें। अब खुला पासा भरने का भी एक तरीका है, इस तरीके को हम समझ लेते हैं कि उस खुले पासे को भरेंगे कैसे। चाहे इस पासे को उठा लें और चाहे इस पासे को उठा लें, दोनों पासे में किसी एक पासे को उठा के हम इसको भरेंगे। मान लीजिए हम पहले पासे को उठाते हैं और पहले पासे में, दोनों पासों में जो सबसे ऊपरी सतह है, जो सबसे ऊपरी सतह है उसको जो है खुले पासे के सबसे ऊपरी सतह में भर देते हैं। जैसे मान लीजिए पहले पासे को हम उठाए तो पहले पासे की सबसे ऊपरी सतह टी है, तो खुले पासे के सबसे ऊपरी सतह में टी को हमने भर दिया। अब यहाँ टी से, यानी हम पहले पासे को लेके जा रहे हैं, तो पहले पासे के ऊपरी सतह से ही हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज हमारा क्या है, टी के बाद एंटी क्लॉकवाइज यस बनेगा और यस के बाद पी बनेगा। तो उसी प्रकार जहां हमने यहाँ ऊपर सबसे खुले पासे में टी को भरा है, उसके तुरंत बाद एंटी क्लॉकवाइज वाला जो क्रम आ रहा है, टी के बाद यस, यस के बाद पी, टी के नीचे यस भरेंगे और उसके बाद पी भरेंगे। यानी इसका जो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है सबसे ऊपर वाला भरो, फिर इसके ऊपर वाले के बाद जो सबसे एंटी क्लॉकवाइज तुरंत आ रहा है उसके तुरंत बाद ये भरो, फिर उसके बाद जो आ रहा है इसको भरो। ये क्रम हो गया हमारा टीएसपी भरने का। ठीक है, अब टीएसपी ये तीन सतह हमने भर लिया। अब बाकी की तीन सतह हम भर सकते हैं, क्योंकि हमको सबका विपरीत पता है, और विपरीत कैसे भरेंगे, एक के गैप पे उसके अगला वाला विपरीत होगा। ठीक है, तो P और P का विपरीत हमको भरना है, तो P के बाद हमारा यस है और यस के बाद जो वाला जो बॉक्स है वही हमारा विपरीत है, और हमको पता है P का विपरीत U है, तो यहाँ पे U भरा जाएगा। ठीक है, अब T का विपरीत हमको निकालना है, तो T के बाद यस है और यस के बाद वाला ही T का विपरीत होगा, तो यस के बाद खुला बॉक्स है और यस और T का विपरीत क्या है हमारा Q है, तो यहाँ पे Q भरा जाएगा, T का विपरीत Q भरा जाएगा। और ये वाला यस का विपरीत है और यस का विपरीत हमारा क्या है, आर है, तो यहाँ पे आर भरा जाएगा। ये तो था हमारा खुला पासा भरने का तरीका। हम दूसरे वाले बॉक्स से भी भर सकते हैं। सबसे ऊपर वाला यू यहाँ पे रखेंगे ऊपर, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, टी और आर, यहाँ पे टी भरेंगे, फिर यहाँ पे आर भर देंगे और सबका विपरीत भर के हम, आइए दोनों दिखाते हैं आपको, दोनों भर के सिखाते हैं, पहले इसका आंसर तो ले आते हैं। ठीक है, अब इसमें हमको तीसरा मेथड क्या करना होगा। तीसरा मेथड ये जैसे ही भरा हुआ है, जैसे भरा हुआ है इसी क्रम में हम एक घड़ी के पैटर्न पे एक बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये घड़ी का क्यू और ये क्वेश्चन मार्क है, तो हम क्वेश्चन मार्क को ना लेके क्वेश्चन मार्क के जस्ट बगल वाला जो भरा गया है उसको एक केंद्र बिंदु मान लेते हैं। जैसे घड़ी की सुई होती है, घड़ी होती है तो घड़ी की सुई यहाँ पे लगी होती है, ये केंद्र बिंदु होता है ना, तो इसको एक केंद्र बिंदु मान लेते हैं, किसको, क्यू को। ठीक है, क्यू को हमने एक केंद्र बिंदु मान लिया और क्यू के दाहिने साइड में हमारा क्या दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। क्यू के दाहिने साइड में जब क्वेश्चन मार्क दिख रहा है तो क्यू के ऊपर हमारा क्या दिख रहा है, यू दिख रहा है। फ्रेंड्स, अब आप लोग कहेंगे कि क्यू और यू दोनों के ऊपर तो क्यू और क्वेश्चन मार्क दोनों के ऊपर तो यू दिख रहा है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते थे, क्वेश्चन मार्क के ऊपर यू, यू के बगल में क्यू, ऐसे कर सकते थे? नहीं, ये तरीका हमारा गलत है, क्योंकि हमको क्वेश्चन मार्क को निकालना है और जिसको हमको निकालना है उसको हम हमेशा साइड में भरेंगे और जो हमको पता है उसके ऊपर अगला करेंगे और उसको हम हमेशा बाएं या दाएं, जो अगर यहाँ पे दाएं है तो दाएं रखेंगे, बाएं है तो बाएं रखेंगे, ऊपर रहेगा तो ऊपर रखेंगे, लेकिन भरे वाले को ही हम एक केंद्र बनाएंगे। ठीक है, भरे वाले को ही केंद्र, अगर क्यू यहाँ होता तो क्यू को यहाँ पे लिखते और क्यू के ऊपर ही यू लिखते, और लेकिन ये क्वेश्चन मार्क, तरीका हमारा यही होता भरने का। अगर क्यू और क्वेश्चन मार्क आपस में अदली बदली होते तो भरने का तरीका यही होता, लेकिन क्वेश्चन मार्क जैसे इधर है तो वहां पे क्वेश्चन मार्क इधर हो जाता, बस इतना डिफरेंट। हमको तरीका यही अपनाना है, ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है,
आइए अब देखते हैं कि कैसे अब इसको हम क्वेश्चन मार्क इस वाले डायग्राम को हम खुले पासे के डायग्राम से कंपेयर कराएंगे। अब देखिए क्यू के ऊपर इसमें कहीं यू दिख रहा है, क्यू के ऊपर तो यू नहीं दिख रहा है, लेकिन क्यू के बाएं साइड में यू दिख रहा है। जब क्यू के बाएं साइड में जस्ट हमको यू दिख रहा है, यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि हमने अभी बताया था कि ये यू यहां से यहां तक, ऊपर से नीचे तक कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको प्रश्नानुसार चाहे चेंज करें चाहे नहीं, हमने जब बता दिया तो उसको समझ लो बस। ठीक है, चेंज करेंगे आप लोग कॉपी में करेंगे, यहाँ पे मिटाना आसान है, कॉपी में आप कैसे पेन से मिटाएंगे। तो उसको आप समझ लीजिए कि ये बगल में ही होता है, ये बाएं साइड वाला, अगर ये बाएं साइड यू है तो ये यू यस के भी बगल है, टी के भी बाएं साइड है और आर के भी बाएं साइड है। प्रश्नानुसार अगर यहाँ पे कुछ भी होता, आर या क्यू की जगह पे आर होता, तो ये वहां भले ही था लेकिन वो आर के ही बाएं साइड था। टी यहाँ पे है, अगर यहाँ पे टी होता तो टी भले यहाँ है, यू यहाँ पे है, लेकिन ये उसके ही बाएं साइड माना जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि Q के बाएं साइड में U को यहाँ पे इस तरीके से ले आने के लिए हमको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाना होगा। और हम घूमेंगे कैसे, हमारा ये जो केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु अपने जगह पे ही रहेगा और जितना उसके अगल बगल ऊपर नीचे लगे हुए हैं वो सारे पॉइंट एक बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज जब हमारा घूमेगा तो आइए देखते हैं, ये Q केंद्र बिंदु है और यहां से जब 90 डिग्री ये घूम के आएगा तो ये बाएं साइड यहाँ पे आ गया U, और ये क्वेश्चन मार्क यहां से 90 डिग्री घूमेगा तो यह क्वेश्चन मार्क ऊपर पहुंच जाएगा। जैसे ही यह क्वेश्चन मार्क हमारा ऊपर पहुंचेगा, अब फ्रेंड्स जैसे इसको हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएं तो Q के बगल में U आ गया और क्वेश्चन मार्क Q के ऊपर पहुंच गया। अब देखिए Q के बगल में हमारे यहाँ U तो है, अब देखिए Q के ऊपर कौन सा वाला लेटर है, यस है, तो Q के ऊपर यस लेटर है Q के बगल। अब इस डायग्राम का जब इस डायग्राम से कंपेयर कराएंगे तो हमारा Q के बगल में U है और Q के ऊपर क्वेश्चन मार्क है और यहाँ Q के ऊपर यस है, तो हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या भरा जाएगा, बिना ऑप्शन के इसको हम बता सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा यस आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम अपना आंसर दे सकते हैं यस। अब आइए देखिए, हम जो दूसरा बता रहे थे कि दूसरे पासे से कंपेयर करके अगर इसको भरा जाए तो क्या आएगा, आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। दूसरे पासे से अगर हम कंपेयर करा दें इसको, मान लीजिए मिटा देते हैं। अब मान लीजिए ये विपरीत तो यही रहेगा, विपरीत में कोई परिवर्तन नहीं आना है, विपरीत ऐसे ही निकलेगा। अब आइए हम ओपन डाइस बनाते हैं। ओपन डाइस हमने बताया था यही तरीका होगा। अब मान लीजिए दूसरे पासे का हम सबसे ऊपरी सतह को लेते हैं और इसमें ऊपरी सतह हम भरते हैं, U आ गया, U यहाँ पे भर दिए। अब एंटी क्लॉकवाइज जैसे ही घूमेंगे, U के बाद एंटी क्लॉकवाइज T आया यहाँ भर देंगे और T के बाद R आया, R को यहाँ भर देंगे। ठीक है, अब सबका विपरीत पता है, हम विपरीत रख देंगे। R का विपरीत क्या है हमारा, यस है, तो यस यहाँ पे होगा। उसके तुरंत बाद क्या है, U का विपरीत हमारा P है तो P यहाँ पे होगा और T का विपरीत Q है तो Q यहाँ पे होगा। ठीक है, अब इसके तुरंत बाद ही हम तीसरा स्टेप करेंगे और हमारा तीसरा स्टेप क्या है, जैसे हमने इसके पहले वाले मेथड में इसके पहले किया था वैसे ही करेंगे, केवल और केवल हमारा ओपन पासे का भरने का डिफरेंट होगा। जैसे खुले पासे और पहले पासे और दूसरे पासे के भरने का डिफरेंस होगा, बाकी पूरी प्रोसेसिंग वैसे ही होगी, प्रोसेसिंग में कोई डिफरेंट नहीं आना है। Q है, Q को लिखते हैं, Q के तुरंत बाद U है, U को लिख दिए और Q के दाहिने साइड में क्वेश्चन मार्क है, ऐसे बना लिए। ठीक है, एक घड़ी की पोजीशन में इसको बना लिए। ठीक है, अब इसमें हमको करना क्या है कि इसमें और इसमें ऐसी पोजीशन देखनी है कि Q के ऊपर U और दाहिने साइड क्वेश्चन मार्क कहीं पे कुछ दिख रहा है। Q के ऊपर तो U नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे गैप के बाद U दिख रहा है। ठीक है, गैप के बाद U दिख रहा है और दाहिने साइड क्वेश्चन मार्क, तो कैसे हम डिसाइड कर ले ऐसे केस में कि क्वेश्चन मार्क दिखे तो क्या होगा। तो अभी हमने बताया था कि अगर हम Q ये इस वाले नीचे वाले बॉक्स को उठा के ऊपर रख दें या ऊपर वाले बॉक्स को उठा के नीचे रख दें तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। इस वाले पासे यानी ओपन डाइस के में कोई प्रभाव नहीं पड़ना, ना भरने के क्रम में कोई प्रभाव इसमें पड़ेगा। ठीक है, अब हमने बताया था कि इसको प्रश्नानुसार प्रश्न के पोजीशन के बेस पे हमको चेंज करनी होगी। अगर हम Q और U को ऊपर नीचे ले आना चाहते हैं तो
उसके लिए हमारे पास यही एक रास्ता है कि या तो हम क्यू को ऊपर ले जाएं या तो यू को नीचे ले आएं, तभी हमारा इसके आसपास बनेगा, ऊपर नीचे बनेगा। नहीं तो अभी तो दो का डिफरेंट है इनके बीच में, तब ये ऊपर है। अभी वो पोजीशन तो नहीं मिली है हमको, यानी क्यू के तुरंत बाद हमको यू मिलना चाहिए ऊपर। तो अगर हम जैसे ही मान लीजिए क्यू को ऊपर ले गए या यू को नीचे ले आए, तो जैसे ही मान लीजिए यू को नीचे ले आए, इसको हम केवल इमेजिनेशन करेंगे। आप भरना चाहे तो भर सकते हैं, शुरू स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस करने के लिए इसको भरना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी, आप डायरेक्ट, जैसे मैं डायरेक्ट करता हूं इस चीजों को, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। यू यहाँ पे आ गया मान लीजिए नीचे, ठीक है। अगर क्यू को भी आप ऊपर ले जाएंगे तब भी यू नीचे आएगा, और ऐसे ले आएंगे तब भी यू नीचे ही आएगा, ठीक है। ये पलट के पोजीशन ऊपर जा सकती है और ऊपर वाली पोजीशन पलट के नीचे आ सकती है। ये वाली एस वाली ऊपर यहां से यहां तक कहीं भी हो सकती है, और आर वाली यहां से यहां तक कहीं भी हो सकती है। ये अभी हमने खुले पासे के केस में बताया था स्टार्टिंग में ही। अब आइए इसको हम देखते हैं कि अब हमारी जो पोजीशन बन गई यहाँ पे क्यू के नीचे यू, ठीक है, क्यू के नीचे यू है। अब हमको भी इस बेस पे इसको चेंज करना होगा, ठीक है, क्योंकि क्यू के ऊपर यू, अगर हम क्यू को भी ऊपर ले जाते तब भी क्यू के ऊपर यू न बनता, और अगर इसको ले आए तब भी क्यू के ऊपर यू नहीं बनता, ठीक है। लेकिन जैसे इसको हम पलट दिए, क्यू के जस्ट नीचे यू आ गया, क्यू के नीचे हमको यू मिल गया, लेकिन यहाँ पे क्यू के ऊपर या नीचे नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे दो का डिफरेंट है, इनके बीच में दो बॉक्स पहले से मौजूद थे। जैसे ये केस चेंज होगा, ये पोजीशन हमारी मिल जाएगी। अब हम करेंगे क्या कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज में 90 और 90 180 डिग्री इसको मूव करा देंगे। जैसे ही हम 180 डिग्री इसको मूव कराएंगे, आइए देखते हैं इसकी पोजीशन क्या बनेगी। क्यू यहाँ पे है, मान लीजिए एक सेंटर पे है, और यू हमारा क्या आ जाएगा, 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के नीचे आ जाएगा, और 180 डिग्री क्लॉकवाइज हमारा क्वेश्चन मार्क भी घूमेगा, तो क्वेश्चन मार्क हमारा कहाँ आ जाएगा, क्यू के बाएं साइड में आ जाएगा। अब क्यू के बाएं साइड में क्या आया, क्वेश्चन मार्क आया, ठीक है। अब देखिए पोजीशन हमारी क्या बनी, क्यू के नीचे यू और क्यू के बाएं साइड में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या ये तरीका बन रहा है, हमने बताया यस यहां से यहां तक किसी के भी बगल हो सकता है बाएं साइड में, और आर यहां से यहां तक किसी के बगल में भी बाएं साइड में हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी पोजीशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई, उसी के पोजीशन में ये बन गया। जैसे ये घड़ी के डायरेक्शन में बना है, ऐसे यहाँ पे बन गया, तो यह हमारा यहां से यहां हो जाएगा यस। तो क्यू की जगह क्वेश्चन मार्क जगह हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा यस। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे मिटा के इसलिए भर रहा हूं क्योंकि मिटा के भरने से आपको यहाँ पे क्लियरिटी पता चले, क्लियर रहे, आपको डाउट ना होने पाए। आपको क्या करना है कि नोट पॉइंट पे ध्यान रखना है कि ये यहाँ से यहाँ तक किसी भी पोजीशन में हो सकता है। तो भले यस यहाँ था, लेकिन क्यू के बगल में अगर यहाँ पे यस दिखा रहा है तो क्यू के बगल में ही यस माना जाएगा, ठीक है। अगर आर भले ही यहाँ था, लेकिन अगर यहाँ पे दाहिने साइड में ये पोजीशन होती तो आर हमारा यहाँ भले है, लेकिन आर इसके दाहिने साइड ही बगल ही माना जाएगा। और इस पोजीशन के बारे में तो हमने बताया ही है कि ऊपर और नीचे क्या करेंगे, बॉक्स को पलट लेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे दोनों मेथड। आइए अब दूसरा टाइप इसका बताते हैं। दूसरा टाइप बताने के बाद हम मिक्स क्वेश्चन करते हैं और दोनों टाइप के मिक्स क्वेश्चन बताते हैं, और क्योंकि दोनों टाइप आपको ताकि आसानी से समझ में आ जाए, क्लियर हो, दोनों में डिफरेंट पता चले। आइए हम दूसरा टाइप, अब इसमें देखिए दूसरे टाइप का हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दूसरे टाइप का इसमें प्रश्न क्या है बताइए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, यानी कौन सा अंक होगा, ठीक है, कौन सा अंक होगा। आइए इसको देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले हम पहला वाला मेथड लगाते हैं कि पहले वाले मेथड से। अब इसमें देखिए, इसमें 100% हम बता सकते हैं कि 3 और 6 में से क्या आएगा, यानी दोनों ऑप्शन रहेगा, यानी 5 और 4 में से क्या आएगा, 2 और 3 में से क्या आएगा। इस टाइप के प्रश्न में हम 100% बता सकते हैं कि कौन सा इसमें भर सकते हैं पहले वाले मेथड से। लेकिन पहले वाले मेथड में क्या था कि हमारा क्या था, अगर ऑप्शन में एक ही आएगा दोनों विपरीत में से तभी हम भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, 100% वो आएगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम दो पासों का कंपेयर कराते हैं, और दोनों पासे एक ही पासे के ये 4 प्रतिरूप दिए गए हैं। अब दो पासे को हम कंपेयर कराते हैं और देखते हैं कौन सी सतह कॉमन है।
अब कॉमन इसकी हम देखेंगे, और अगर इसको तीनों को भी कंपेयर करा के दो दो फेस अगर कॉमन मिले तो उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम दोनों को कंपेयर करा के पहले देख लेते हैं। वैसे दो फेस हमको कॉमन नहीं दिख रही है, तो दोनों में हमारा एक कॉमन है, और पहले पासे से हम एक को उठाएंगे, एक के बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे, दो लिखेंगे, और दो के बाद तीन लिखेंगे। दूसरे पासे में भी हम एक के नीचे जस्ट कॉमन वाले के नीचे कॉमन को लिख देंगे, एक लिखेंगे, एक के बाद चार लिखेंगे, यानी क्लॉकवाइज चार, चार के बाद छह। ये क्रम हमारा हो गया, लिख दिए। ठीक है, अब जो ऊपर नीचे प्राप्त हुआ वह एक दूसरे का विपरीत प्राप्त हुआ। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक और एक दोनों है, अब हमको ये बताना है कि कौन सा विपरीत है। अब कौन सा विपरीत है ये बताने के लिए इन तीनों पासों को हम देख के ये बता सकते हैं कि 1 से 6 तक का अंक यहाँ पे भरा गया है। ठीक है, 1 से 6 तक के अंक, अब यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, और कौन सा ऐसा अंक है 1 से 6 के बीच में जो इसमें नहीं दिख रहा है? तो 1 से 6 के बीच में 5 ऐसा अंक है जो नहीं दिख रहा है, अर्थात 5 अंक, 5 सतह हमारी दिख रही है, और एक जो नहीं दिख रही है वही कॉमन वाले का विपरीत होगा। तो 5 नहीं दिख रहा है, तो 5 1 का विपरीत हो गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमको ये बताना है, अब तीसरा वाला जो क्वेश्चन मार्क वाला जिसमें आंसर बताना है, उस पासे को हम देखते हैं, और हम बताएंगे कि एक का विपरीत क्या है। जो एक की विपरीत सतह होगी वह एक की पड़ोसी सतह नहीं हो सकती। पड़ोसी का मतलब क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर नहीं हो सकती। तो एक का विपरीत है 5, तो 5 हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह पे नहीं होगा, अर्थात सी वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, सी वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा। ठीक है, ये एक दो सतह हमको मिल गई, दो सतह इसमें नहीं, एक तो उसमें भरा ही है, 5 नहीं हो सकता। अब हम 2 को उठा लेते हैं और 2 को देखते हैं कि 2 का विपरीत क्या है। 2 का विपरीत है हमारा 4, 2 का विपरीत 4 है, अर्थात 4 भी हमारा पड़ोसी सतह नहीं हो सकता, यानी क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे 4 भी नहीं हो सकता। अब 1 5 और 2 4, ये 4 सतह ऐसी है कि 4 सतह ये पास पास नहीं हो सकती, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे न तो 5 होगा न तो 4 होगा, और 1 और 2 तो भरा ही है। ठीक है, ये 4 सतह हमको पता चल गई, 4 सतह की पोजीशन क्या है, कहाँ पे है, ये एक दूसरे के पास नहीं है। ठीक है, अब बची हमारी 2 सतह, और 2 सतह में हमको डिसाइड करना है कि 3 या 6 में से कौन सा यहाँ पे होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा होगा। बाकी चारों की पोजीशन पता है, अगर 2 यहाँ है तो 2 का विपरीत 4 यहाँ पे होगा, 1 यहाँ है तो 1 का विपरीत 5 यहाँ होगा, सबकी पोजीशन पता चल गई 4 की। अब 2 डिजिट हमारे ऐसे हैं, 2 अंक जिसकी पोजीशन हमको नहीं पता है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या भरा जाएगा। आइए अब इसको चेक करते हैं कि इसको भरने का तरीका क्या है। अब फ्रेंड्स देखिए, 1 और 2 यहाँ पे जो दोनों डिजिट भरे हुए हैं, दोनों अंक, अब क्या आप देख रहे हैं कि 2 सतह दोनों पासों में, ये दोनों सतह कहीं कॉमन दिख रही है? पहले वाले पासे में 1 और 2 दोनों लेटर भरा हुआ है, पहले वाले पासे में 1 और 2 दोनों अक्षर भरा हुआ है, दोनों अंक भरा हुआ है, और इसमें भी 1 और 2 दोनों अंक भरा हुआ है, यानी 2 सतह कॉमन हमको मिल गई। ठीक है, अब हमको ये इस पोजीशन से ये डिसाइड करना है, 1 है, 2 है, उसके बाद 3 है, और हमको क्या भरना है, यहाँ पे 3 भरना है कि 6 भरना है, ये डिसाइड करना है। अब फ्रेंड्स हमको क्या करना है कि 1 और 2 के बगल में 3 है, तो हम कह दें कि यहाँ पे 6 भर दीजिए। नहीं, ये तरीका गलत है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, भले भी इसके बगल है तो क्या हुआ। अब यहाँ से हम एक पोजीशन चेक करेंगे। अब यहाँ पे जो 1 और 2 का क्रम है, ये देखेंगे यह क्रम क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो 1 के बाद जो 2 आ रहा है, चाहे हम 2 और 1 को उठा के देख लें, चाहे 1 या 2 को उठा के देख लें, जो हमारा क्रम यहाँ पे बनेगा वही क्रम वहां पे भी बनना चाहिए। अगर वहां पे अपोजिट क्रम बन रहा है तो यहाँ पे जो है उसका अपोजिट वहां पे होगा। ठीक है, तो 1 और 2 जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, 1 से 2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ पे अगर हम इस पोजीशन को चेक करेंगे तो 1 से 2 एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में जा रहा है। तो यानी इस पोजीशन का घूमना इस पोजीशन के विपरीत है। जब इस पोजीशन का राउंड जो है क्लॉकवाइज है और इसका एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों एक दूसरे के विपरीत घूम रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे अगर 3 है तो जो 3 का विपरीत है वही प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा। 3 का विपरीत क्या है हमारा? 6 है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे हमारा क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर निकालने का तरीका होगा। जो 2 सतह मिल रही है, अब 2 सतहों में हम देखेंगे, ये चेक करेंगे कि हमारा जो यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यहाँ भी क्लॉकवाइज घूमेगा तो वही सतह होगी। अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो सतह ये बचेगी इसकी विपरीत सतह वहां पे होगी। अब फ्रेंड्स अगर इसी पोजीशन में, इसी डायरेक्शन में ये ऐसे ना देके
ये पोजीशन ऐसे ना दे के ऐसे दे देता, 1 2। अब देखिए यहां पे ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यहां पे भी ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक के बाद दो आ रहा है। जब ये पोजीशन बनती तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी क्या भरा जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे भी 3 आंसर हमारा आता। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे विपरीत है तो विपरीत की वजह से यहाँ पे 3 नहीं 6 आया। लेकिन अगर एक ही पोजीशन में होता, एक ही डायरेक्शन में दोनों 1 और 2 का घूमना होता, तो यहाँ पे 3 है तो 3 वहां पे भी होता, 6 यहाँ होता तो 6 वहां पे भी होता। लेकिन फ्रेंड्स अगर यहाँ पे अगर पोजीशन ऐसे देख लिया जाए, 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, मान लीजिए 1 2 यहाँ पे ऐसे हो जाता, 1 2। अब देखिए यहाँ पे 1 से 2 एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और यहाँ से भी 1 और 2 एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तब यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये पोजीशन ऐसे ना हो के ऐसे थी, इसलिए फ्रेंड या क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका विपरीत क्या होगा, ये दोनों का केस घूमने का अपोजिट हो रहा है, तो यहाँ 3 है तो 3 का अपोजिट वाला क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरा जाएगा। तो अर्थात हमारा आंसर कौन सा होगा, बी वाला, बी सही होगा। अब आइए हम अपने दूसरे वाले मेथड से इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे उसका आंसर आएगा। आइए दूसरा देखते हैं हमारा दूसरा मेथड क्या होगा। देखिए फ्रेंड दूसरा मेथड लगाने का तरीका भी यही है। सबसे पहले हम विपरीत निकालेंगे और विपरीत निकालने के लिए हम दोनों पासे का आपस में कंपेयर कराते हैं। दोनों पासे में कॉमन क्या है, 1, और 1 से हम पहले पासे में क्लॉकवाइज घूमेंगे, 1 2 3, और यहां से भी कॉमन के नीचे कॉमन लिख दिए और यहां से भी क्लॉकवाइज उसी डायरेक्शन में ऐसे ही तीनों लिख दिए, तीनों क्रम भर दिए, 1 4 6। तो 2 का विपरीत 4, 3 का 6 और 1 का विपरीत इसमें क्या नहीं दिख रहा है, 5। ठीक है, 5 हो गया। फ्रेंड्स अब हम दूसरा वाला स्टेप इसमें करेंगे क्या, दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि ओपन डाइस बना लेंगे। ये ओपन डाइस हो गया हमारा। ओपन डाइस बनाने के बाद हमने भरने का, इसका ओपन डाइस भरने का क्रम हमने बताया है कि पहले पासे को उठाएं चाहे दूसरे पासे को उठाएं, ऊपर वाला जो क्रम है ऊपर वाले को इसके ऊपर भरेंगे, सबसे ऊपर वाली सतह जो है, पहले पासे को मान लीजिए हम उठाते हैं और इसकी ऊपरी सतह 2 है तो यहाँ 2 भर देते हैं। फिर एंटी क्लॉकवाइज आते हैं, 2 के बाद एंटी क्लॉकवाइज 1 आया, 1 इसके नीचे और फिर 3 आया, 3 यहाँ पे लिख देते हैं। अब हमको सबका विपरीत पता है तो सबका विपरीत हमने बताया है, एक छोड़ के उसका अगला उसका विपरीत होता है। तो 3 का विपरीत क्या है, 6 है तो 6 यहाँ पे भरा जाएगा। 2 का विपरीत क्या है, 4 है, 4 यहाँ पे भरा जाएगा। और 1 का विपरीत 5 है तो 5 यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, तीसरा मेथड हमने बताया था जो क्वेश्चन मार्क वाला हमारा डाइस है उसको देख लेते हैं। तो उसको इस आकार में यह भरा है, 2 के ऊपर 1 और 2 के दाहिने साइड में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अब इसका इस वाले डायग्राम का हम कंपेयर ओपन डाइस में कराते हैं, खुले पासे में कराते हैं। और देखिए क्या ये यह पोजीशन मिल रही है, 2 के ऊपर 1 और दाहिने साइड क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क तो मिलेगा नहीं, अगर 2 के ऊपर 1 मिल जाता है तो दाहिने साइड जो होगा वही उसका प्रश्नवाचक चिन्ह का मान आएगा। ठीक है, लेकिन 2 के ऊपर यहाँ 1 नहीं दिख रहा है, लेकिन 2 के नीचे हमको 1 जरूर दिख रहा है। जब 2 के नीचे हमको 1 दिख रहा है तो यहाँ पे हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम सीधे सीधे करेंगे क्या कि 1 को हम क्लॉकवाइज 180 डिग्री घुमाएंगे, 90 डिग्री घुमाए तो यहाँ लेफ्ट में आएगा और जैसे ही 90 डिग्री और घुमाएंगे या इसके नीचे चला जाएगा। आइए इसकी पोजीशन हम चेंज कर लेते हैं। 90 डिग्री 180 डिग्री यहाँ पे आया घूम के, तो 180 डिग्री आया घूम के नीचे तो यहाँ पे 1 हो गया। और क्वेश्चन मार्क भी 180 डिग्री जब घूमेगा तो यहाँ पे इसके बाएं साइड आ जाएगा, तो यहाँ पे आया प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हमारी पोजीशन ये बनी, 2 के नीचे 1 और 2 के बाएं साइड में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ अगर हम खुले पासे में देखते हैं तो 2 के नीचे हमारा क्वेश्चन मार्क बन रहा है, यानी 1 बन रहा है, 2 के नीचे 1 बन रहा है उसके अनुसार, और 2 के बगल में हमारा क्वेश्चन मार्क है तो 2 के बगल में यहाँ पे बाएं साइड में 6 आ रहा है, अर्थात क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारा क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, इसका हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, इसका मान होगा कितना, 6। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग दोनों मेथड को समझ गए होंगे और दोनों टाइप को समझ गए होंगे। अब हमने दोनों टाइप बता दिया और दोनों टाइप में हमने दोनों मेथड बता दिया और कौन सा तरीका सही है और क्या क्या इसमें हो सकता है उसको हमने बताया है। अब आप लोग उस टाइप से चेक कर लीजिएगा। बाकी इस पे हम प्रश्न लेकर आएंगे अगली वीडियो में, जो हमारा पार्ट 5 आएगा। सारे प्रश्नों का हम मिक्स
सारे टाइप को हम मिक्स करके क्वेश्चन ले आएंगे और पहला पहला फोकस हम इसको करेंगे। सबसे पहले अभी इसमें तो हमारे 2 या 3 क्वेश्चन ही हो पाया है, इसके 2 और 3 क्वेश्चन और करवाएंगे, उसके बाद ये आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर अगर टाइम बचा तो हम सारे टाइप का मिक्स प्रश्न करवा के तब इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। फिर हम अगला चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त